फर्ज की जिंदगी को इज्जत वकार की जिंदगी से बदलने का आज़म। वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। करोड़ों बच्चों पर सरमाया लगाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान चंद साल में तरक्की याफ्ता होगा। बातों से नहीं, मेहनत मेहनत और मेहनत से कौमें अपनी तकदीर बदलती हैं। IMF प्रोग्राम से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। अब मजबूत मईशत के समरात निचली सतह पर लाएंगे। किसान सरमायाकार को मजबूत बनाना होगा। बलोचिस्तान में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन नहीं, मुजाहिरीन दहशत गर्दों के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन मुजाहिरीन पर तबसरा अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को इंतहा पसंदों को तक़वियत देने के मुतरादिफ करार दिया। कहा, मुजाहिरीन ने अस्पताल पर हमला करके दहशत गर्दों की लाशें कब्जे में ली। रियासत में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। और FIA गुजरावाला जोन के इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। रेड बुक में शामिल इंतहाई मतलूब मुलजिम इंसानी स्मगलर मोहम्मद परवेज और मुलजिम इमरान साबिर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मोहम्मद परवेज 2023 से लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम है। मुतादिद मुकदमात में नामजद है। मुलजमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने और तावान वसूली में मुलव्विस पाए गए। कार्रवाई के दौरान 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर से 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने पेशावर स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी होगी। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। कराची की सड़कों पर दनदनाते खूनी टैंकर्स और तेज रफ्तार गाड़ियां। कराची वालों की किस्मत में बस हादसात ही लिखे हैं। कारसाज रोड हादसे का मुकदमा ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। नया नाज़िमाबाद के करीब ही टैंकर ने तरावी पढ़कर वापस लौटने वाले शहरी को कुचल डाला। कराची में अब तक 221 अफराद ट्रैफिक हादसात की नजर हो चुके हैं। के बाद मैं गवर्नर हाउस में इन तमाम लवाहिकीन को, तमाम मीडिया के दोस्तों को और इन तमाम सियासी जमातों के लीडरान को बुलाऊंगा और हम इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। एजेंडा एक होगा कि कराची के रहने वाले तमाम कौमियत के लोगों की जो शहादतें हैं, इसका खून और इसका हिसाब कौन देगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का हादसात पर APC बुलाने का ऐलान। ट्रैफिक हादसात में खतरनाक इजाफे पर तशवीश का इजहार। पुलिस और इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि पुरानी MKM बनने पर मजबूर ना किया जाए। नौमौलूद बदमाशों को ठीक करना जानते हैं। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर से मनशियात बरामदगी का मामला। मुलजिम से बरामद वीट की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट GTV को मौसूल। मुलजिम से 577 ग्राम और ओरिजिनल वीट मिली थी जो कैलिफोर्निया से बरामद हुई। मालियत 86 लाख रुपए से जायद है। तोबतपुर पुलिस थाना RD 238 की हुदूद में घर पर फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल हैं। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने घर को आग लगा दी। वाक़या ज़रई ज़मीन के तनाज़े का शाखसाना है। कोहाट हंगू रोड पर कागजई पुलिस चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। टिकटॉक बनाने का शौक एक और बच्चे की जान ले गया। नौशहरा के इलाके मिस्री बांडा में टिकटॉक वीडियो बनाते हुए गोली चलने से 12 साला रहीम जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़ये की मजीद तहकीकात जारी है।
थिएटर को बहाल करके फ़नो सकाफ़त की तरवीज के लिए बेहतरीन जरिया बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुरअज़म थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि थिएटर फ़नो सकाफ़त का आइनादार है। थिएटर मुआशरती इक़दार की अक्कासी और शऊर भी फराहम करता है। पंजाब हुकूमत थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इक़दामात कर रही है। ईदी गहमा गहमी और रौनक उरूज पर मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। नए कपड़ों, जूतों समेत दीगर सामान की खरीदारी, खवातीन का ज्वेलरी, हैंड बैग्स और जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। बच्चों ने अम्मी अब्बू की जेबें खाली करवा दी। ईद उल फितर पर सबसे अलग नजर आने की जुस्तजू। खवातीन का ब्यूटी सैलून्स का रुख। खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए पार्लर्स ने नित नई सर्विसेज मुतारिफ करवा दी। मर्द हजरात ने भी बार्बर्स के पास डेरे डाल लिए। ईद कार्ड हुए पुराने, ईदी के लिए लिफाफे मकबूल। कराची के पेपर मार्केट में ईदी के लिफाफों के स्टॉल्स लग गए। मुख्तलिफ रंगों और कार्टून वाले दिलकश लिफाफे शहरियों की तवज्जो का मरकज। कहीं बारिश और बर्फबारी तो कहीं सूरज के मिजाज गर्म। बालाई इलाकों से सर्दी का जाने से इनकार, बादल मेहरबान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से जलथल एक हो गया। लोहरदीर बुनेर में बारिश और यालाबारी में सर्दी लौट आई। नारान, कागान, गलियात, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, शांगला में भी बरसात। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। शहर कायल में हवाओं की सिमत में तब्दीली। मौसम मजीद गर्म और खुश्क होने का इम्कान। दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा मुतवक्के। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। ताज़ा हमलों में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अलकानू समेत 8 अफराद शहीद। गजा में एक हफ्ते के दौरान मजीद 1,42,000 अफराद बेघर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकिशाफ इंसानी हुकूक की तंजीम ने कहा है कि सह्यूनी फौज एक रोज में औसतन 103 अफराद को कत्ल कर रही है। अमरीका में ट्रंप इंतजामिया का यूनिवर्सिटी के तलबा पर क्रैकडाउन। तुर्किया की शहरी तालिबा रमीसा उस्तुर्क फलस्तीन के हक में आर्टिकल लिखने पर गिरफ्तार। रमीसा को 6 नकाबपोश अफराद ने हथकड़ियां लगाई। उन्हें भी महमूद खलील के साथ जेल में रखा गया। रमीसा की गिरफ्तारी के खिलाफ साथ ही तलबा समेत दीगर अमरीकी सियासतदान सरापा एहतजाज। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और बड़ा फैसला। मुख्तलिफ मुल्कों की 80 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनियों पर अमरीकन सलामती के खिलाफ काम करने का इल्जाम। चीन की AI तरक्की रोकने के लिए 50 चीनी कंपनियां ब्लैकलिस्ट। पाकिस्तान की 19 कंपनियां, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की भी 4 कंपनियों पर पाबंदी। चीन का रद्द-ए-अमल, कहा कि अमरीका तिजारत और टेक्नोलॉजी को हथियार न बनाए। अमरीका और कतर के दरमियान जदीद दिफाई साजो सामान का नया मुआहिदा। अमरीका ने कतर को $2 अरब मालियत के जदीद दिफाई साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत अमरीका कतर को 8 ड्रोन, 500 पाउंड वजनी बम, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सिस्टम्स मुहैया करेगा। हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत और तकनीकी मदद भी फराहम की जाएगी। T20 स्क्वाड का दौरा तमाम। कौमी वनडे स्क्वाड ने न्यूजीलैंड में महाज संभाल लिया। T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ी आज वनडे स्क्वाड को नेपियर में ज्वाइन करेंगे। दीगर 8 खिलाड़ी पाकिस्तान वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च को शुरू होगी। और 1000 महीनों से अफजल रात। मुल्क भर में शब कदर आज मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में तरावी में तकमील कुरान की महाफिल होंगी। फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी करते हुए इबादत का एहतमाम करेंगे। मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। शब कदर की तलाश में मस्जिदुल हराम और मदीना में 42 लाख अफराद ने इबादतों में हिस्सा लिया। खुसूसी इबादत में उम्मत मुस्लिमा के लिए मनाजात भी की गई।